दिल्ली की करावलनगर विधानसभा की श्री राम कॉलोनी में मीर मरासी मोमिन कमेटी काफिला मीर की एक बैठक की गई, जिसमें पूरे देश से अलग अलग राज्यों से लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद सलीम मीर को बनाया गया, वहीं 8 अन्य राज्यों के भी प्रभारी नियुक्त गए। कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल रज़ाक ने कहा कि हमारा मकसद बरादरी को तरक्की याफ्ता की तरफ ले जाना है। उन्होंने कहा, हमारी बरादरी में आज भी एजुकेशन की कमी है, इसको दूर करने के लिए स्कूल खोलेंगे और जागरूकता लाएंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य के लिए भी अस्पताल और जागरूकता कार्यक्रम चलाएंगे। उन्होंने कहा कि बेटियों की शादी के लिए एक अलग से योजना बनाएंगे ताकि हर गरीब अमीर की बेटी की शादी आसानी से हो सके। उन्होंने कहा कि बरादरी तरक्की करेगी तो देश तरक्की करेगा। इसके लिए हम पूरे मुल्क में संगठन बना रहे हैं और गरीब बेटियों की शादी कराकर एक अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जल्दी ही 2-3 महीने के अंदर एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम करेंगे, जिसमें कई लड़कियों की शादी एक ही मंच के जरिए की जाएंगी। उन्होंने कहा कि बरादरी का संगठन तेजी के साथ अलग अलग राज्यों में बढ़ रहा है और उम्मीद जताई कि जल्द ही इस बरादरी का तरक्की की तरफ ध्यान होगा। देखते हैं इस रिपोर्ट में। संगठन की बात तो ऐसी है कि अभी अशोक गहलोत ने, राजस्थान सरकार ने हमारी मीर बरादरी के लिए 20 करोड़ रुपया मंजूर किया है एजुकेशन के लिए और मीर भवन के लिए। इसके अलावा तो यहाँ दिल्ली में, दिल्ली या दिल्ली के आसपास अब ऐसा है, इस संगठन को बने हुए 1 साल हुआ है और ये अभी राजस्थान में हुआ है। अब दिल्ली में भी जैसे हमें यही उम्मीद है, अभी तक हमारे बिरादर के जितने भी लोग हैं कुछ अपने बिरादर के नाम लेने से कतराते हैं। सब ने जैसे कि अंसारी है, जुलाई अंसारी हैं, तेली मलिक बन गए, फ़कीर अब्बासी बन गए, मगर हमारी कौम ऐसी है, अपने नाम के पीछे सर ने मीर लगाने से थोड़ा सा डरते हैं। हमारी यही उम्मीद है, हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके लोगों को जागरूक करेंगे। कभी घबराने की और शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने नाम के पीछे मीर लगाओ, जाते जाते कि हमारी पहचान है। ये जिस तरह से हिंदू समाज में 20-30 लड़कियों की शादी एक साथ कराई जाती हैं, जो गरीब लड़कियां होती हैं, जो पैसे नहीं खर्च कर पाते, तो क्या आपके यहाँ भी कोई ऐसी प्लानिंग है जो गरीब लड़कियां उनके सामूहिक निकाह कराए दिए? हाँ, हमारे बिरादर ने भी काफ़ी निकाह कराए गरीब लोगों के, जो इस लायक नहीं है, अपने मजबूर हैं, परेशान हैं, जिनको निकाह नहीं करा सकते। हमारी कमेटी की काफिला मीर की तरफ से महीनों का गठन करना था, ताकि जो हमारी केंद्रीय कमेटी है वो मजबूत बने। उसके पीछे ऑल भारत में जितनी भी ऑल इंडिया है वहाँ पे हम हमारी कमेटी को मजबूत करें और जितनी भी हमारी मीर बरादरी पिछड़ी हुई है, संगीत शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में पिछड़ी हुई है और मीर शब्द लगाने के लिए वो थोड़ा घबराती है। तो हम उसको ये बताना चाहते हैं कि भी मीर एक बहुत बड़ा आलम, मीर आलम बहुत बड़ी जाति है। आप आगे आइए और शिक्षा से जुड़िए। और दूसरा जो बाल विवाह, जो आप जो विवाह की बात कर रहे थे, तो अभी हमारा सदर साहब की ओर से और पूरी कमेटी की ओर से एक निर्णय लिया गया है कि आने वाले मई या उससे अगले महीने में हम 5 लड़कियों की ऐसी जो गरीब हो, जिनकी हैसियत नहीं हो, उनको हम काफिला मीर की ओर से शादी करवाने का प्रावधान रखा है। जिस तरह से जो मुस्लिम समाज है उसमें 3 बड़ी दिक्कत आती है। जी। बच्चों की शादियों को लेकर, रिश्तों को लेकर, चाहे कितने अमीर हो लेकिन रिश्ते नहीं मिलते। जी। इस तरह से जो है और बच्चों की पढ़ाई लिखा होने के बाद उन्हें अवेयरनेस नहीं होती, वो कहाँ नौकरी करें। और तीसरा जो स्कूल की बेस है वो नहीं होता। तो क्या ऐसी प्लानिंग की है कि इन तीनों पर आप काम कर रहे हो? जी बिल्कुल, हमने ये प्लानिंग की है। एक तो जो हमारी बच्चियाँ हैं उनको मदरसे की शिक्षा के साथ स्कूली शिक्षा से जोड़ना मुख्य उद्देश्य है हमारी धारा है कि वो जो स्कूली शिक्षा प्राप्त करेगी तो वो आगे बढ़ेगी। और दूसरा जो स्वास्थ्य संबंधी जो हमारी महिलाएं कमजोर है, जो घर से बाहर नहीं निकल रही, उनको भी हम आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वो एक प्लेटफॉर्म पर आए और आगे बढ़े। मीर साहब, किस तरह का संगठन आपका काम कर रहा है? जी, हमारा संगठन क्या है, सामाजिक स्तर पर समाज को ऊपर उठाने के उद्देश्य से काम करेगा। किस तरह के काम करेंगे? जैसे कि हमने अपने मुख्य उद्देश्य रखे हैं सर, कि सबसे पहले बच्चों की एजुकेशन लाइन में ऊपर उठाना। और इसके लिए क्या है कि जैसे अभी हमारे राष्ट्रीय सलाहकार साहब ने बताया कि राजस्थान से इस चीज़ की शुरुआत भी हो चुकी है और वहाँ हमने लिख कर के दिया है कि इस बजट का जो भी पैसा है, जितना भी पैसा है, एक पैसा बच्चों की शिक्षा के ऊपर खर्च किया। कार महोदय, आपने बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है, मैं बड़ी बखूबी अंदाज के साथ इसका जवाब दूंगा। पहली बात तो इस संगठन का जो वास्तविक उद्देश्य है, परिवार की जो जड़ है, उस जड़ से क्या है कि अवेयरनेस क्रिएट करना है।
उस जड़ के अंतर्गत ये मैसेज देना है कि आज तक भी हम अपने परिवार के अंदर अपनी बच्चियों की तो बात छोड़िए, बच्चों को भी प्रॉपरली एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। उसका मूलभूत जो समस्या की जड़ है वो माँ बाप हैं। माँ बाप को पहले गाइड करना पड़ेगा, जड़ को क्या है कि वहाँ पर से वो अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा। वहाँ बीच में जाकर के फिर प्रोसेसिंग होगी कि बच्चा भी पढ़ेगा तो बच्ची भी पढ़ेगी। क्योंकि अभी हाल ही में क्या है कि ये जो प्रक्रिया राजस्थान के अंतर्गत अभी क्या है कि अध्यक्ष महोदय ने बताया आपको, ये कम से कम 20-25 साल से प्रोसेसिंग चल रही है कि वहाँ पिछड़ा क्षेत्र है, पश्चिमी राजस्थान तो बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, वहाँ पर बच्चे भी पढ़ रहे हैं, बच्चियाँ भी पढ़ने लगी हैं। और वो उसी को मद्देनजर रखते हुए कम से कम आज़ादी के 75 साल बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने एक बहुत बेहतरीन क्या है कि बजट पेश किया, जिसके अंतर्गत मीर मीरासी की 10 कम्युनिटीज़ को, जिसमें राणा, लंगा, मांगणीहार, धाड़ी, दमामी कम्युनिटीज़ को लेकर के 20 करोड़ रुपये दिए हैं। अब वो 20 करोड़ रुपए की क्या है कि टेबल मीटिंग जब हुई थी तो भाई बुनकर साहब से हमारी फेस टू फेस मुलाकात हुई, हमारे सभी कम्युनिटी के लोगों ने। वहाँ पर उन लोगों के बीच में कहा कि सर हमारे बच्चे कब पढ़ेंगे, तब उनके पास क्या कि संसाधन होगा। हमारे पास संसाधनों की कमी है, हमारे घर में क्या है कि प्रॉपरली संसाधन नहीं है। तो यदि संसाधन, जैसे राजस्थान की राजधानी जयपुर है, उस राजधानी के अंतर्गत क्या है कि बच्चों को छात्रावास मिले, उसके अंतर्गत गवर्नमेंट के माध्यम से वो पोषित किए जाएं, वहाँ पर पुस्तकालय मिले, खेल मैदान मिले, तो प्रॉपरली क्या है कि अपने एजुकेशन के अंतर्गत वो अपना सर्वांगीण विकास करेंगे। और यही इसी तर्ज पर क्या है कि संगठन काम करेगा।